जय हिंद साथियों, आज लाया हूं यूपी होमगार्ड का 25 अप्रैल का वायरल पेपर। चुपके से देख लो स्टूडेंट, पेपर बन गया है। सामान्य ज्ञान, विज्ञान, करंट अफेयर, जीके के सभी प्रश्न इसमें रखे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यही पेपर आपको 25, 26 और 27 अप्रैल को मिलने वाला है। इसी तरीके के प्रश्न आने वाले हैं। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को धुआं करके आएंगे, एकदम फोड़ कर आएंगे पेपर को स्टूडेंट। तो क्लास में एंड तक जुड़े रहना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है स्टूडेंट। ये पूरा यही पेपर सेट एकदम 25, 26, 27 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न इसमें हमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना की गई थी स्टूडेंट, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 1863 में की गई थी, याद रखेंगे कब की गई थी? 1863 जवाब याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है? जो वर्तमान मुख्यालय है उत्तर प्रदेश पुलिस का स्टूडेंट, आपका लखनऊ सी जवाब हो जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। बड़े ध्यान से सभी प्रश्नों को देखेंगे, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर इस तरह का पेपर अगर आ जाता है तो आप कितने क्वेश्चन से सही कर पाएंगे, इसमें आपको अंदाजा लग जाएगा। क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर जाना। अगला है, यूपी पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में किस जीव का चित्र अंकित है? आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में कौन से जीव का चित्र अंकित है? तो इसमें स्टूडेंट आपका कौन सा चित्र है? जुड़वा मछली का चित्र जो है अंकित है। कौन से जीव का चित्र है? यूपी पुलिस का जो लोगो होता है, याद रखेंगे डी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी का पद कौन सा होता है? सबसे बड़ा पद कौन सा होता है यूपी पुलिस में? स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। तो सबसे बड़ा पद होता है आपका डीजीपी का होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डीजीपी का सबसे बड़ा पद होता है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में। यूपी पुलिस के ध्येय यानी कि झंडे में मुख्य रूप से कौन से दो रंग होते हैं? झंडे में मुख्य रूप से दो रंग बताएं। उत्तर प्रदेश के पुलिस के झंडे में स्टूडेंट दो रंग होते हैं मुख्य रूप से, आपके लाल और नीला। कौन सा होता है? लाल और नीला, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर लोथल किस राज्य में स्थित है? नगर लोथल जो है कौन से राज्य में स्थित है स्टूडेंट? तो ये आपका याद रखेंगे हरियाणा राज्य में है। कहाँ पर है? याद रखेंगे कहाँ पर है, हरियाणा में नहीं है। सही जवाब बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे स्टूडेंट क्या है सही जवाब। तो आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात याद रखेंगे, ना कि हरियाणा लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरीके से, प्राचीन वेद ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है उसमें कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपके मंडलों की संख्या स्टूडेंट 10 है। कितने हैं? 10 मंडल हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर आपके महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे, याद रखेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था बौद्ध संगीति का आयोजन स्टूडेंट? आपका अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ में, और क्लास के एंड में सभी स्टूडेंट अपना स्कोर कमेंट करके जरूर जाएंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट हमने आपके लिए फ्री 13 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। अगर आपने नहीं लिए हैं अभी तक तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको फ्री में 13 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं पीडीएफ के रूप में। हर एक क्वेश्चन की उसमें अच्छी तरीके से व्याख्या भी दी गई है, जिससे आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आपके 1300 प्रश्न तैयार हो जाएंगे अगर आप उनको सही से तैयार कर लगते हैं। हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जाकर आज ही ले लें, बिल्कुल फ्री में है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन अगर पूछता है स्टूडेंट तो याद रखेंगे भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था? जो 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था? तो स्टूडेंट तो ये आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। याद रखेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। प्रसिद्ध यात्री इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इन बतूता जो है स्टूडेंट भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बड़ी आसानी से याद रखेंगे स्टूडेंट। हमने आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स लॉन्च किया था, जिसको काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आप बाई करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया, तो 21 रुपये में आपको मिलने वाला है, ओनली 21 रुपये में। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं, जिनकी संभावना एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा है। विद आंसर के साथ मिलने वाले हैं स्टूडेंट। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स के नाम से। लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, नेक्स्ट करके आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जैसे ही फिल करके 21 रुपये की पेमेंट करेंगे तो पीडीएफ ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है, पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो स्टूडेंट वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी।
और कोई भी क्वेरी साथियों आती है पेमेंट के दौरान अनसेफ का पॉपअप दिखे तो कट कर देना है, बिल्कुल भी सेफ है। जो भी साथी बाई करना चाहते हैं तो आज ही बाई कर लें, अब ज़्यादा समय नहीं है तो एक बार आप इसको देख पाएंगे अच्छी तरीके से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वो आपका शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी के याद रखेंगे, शेरशाह सूरी, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? कौन से मुगल सम्राट ने की थी? तो स्टूडेंट अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है स्टूडेंट आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखेंगे, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। रैयतवाड़ा व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो स्टूडेंट लागू की गई थी सबसे पहले आपकी मद्रास और मुंबई में, कहाँ पर? मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी, याद रखेंगे। भारत में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा जो चलती थी भारत में उस पर पूर्ण रूप से किसने बंद कराया था? पूर्ण रूप से साथियों बंद कराया था आपका इसने लॉर्ड विलियम वेंटिक ने कराया था। किसने? लॉर्ड विलियम्स वेंटिक ने कराया था, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है स्टूडेंट उसके संस्थापक अगर आपसे पूछता है तो याद रखेंगे आपके कौन थे? ए ओ हुम थे, ए ओ हुम, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था स्टूडेंट वो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखेंगे। सिर्फ डेट भी पूछ सकता है और डिटेल में जाएगा तो आपसे दिन की तारीख भी पूछेगा, तो याद रखना है स्टूडेंट। गांधी इरबन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरबन जो समझौता हुआ था स्टूडेंट वो आपका 1931 में हुआ था। कब? 1931 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, पिछले साल यूपी पुलिस में आया था, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था स्टूडेंट मुंबई में पारित किया गया था। कहाँ पर? मुंबई, याद रखेंगे, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है स्टूडेंट हुई थी वो आपकी सिंगापुर में हुई थी। कहाँ पर? सिंगापुर में, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछे तो आपको याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का जो प्रावधान है स्टूडेंट वो आपका लिया गया है कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन है? छुआछूत का अंत का वर्णन स्टूडेंट कौन से अनुच्छेद में है? याद रखेंगे वो आपका आर्टिकल 17 में है। किसमें है? अनुच्छेद 17 में है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोलने की स्वतंत्रता स्टूडेंट आपको अनुच्छेद 19 में दी गई है, याद रखेंगे, बोलने की स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है स्टूडेंट वो आपका अनुच्छेद 21 में है। किसमें है? आर्टिकल 21 में है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आर्टिकल 21, याद रखेंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति स्टूडेंट वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? याद रखेंगे, राष्ट्रपति करते हैं, सी राइट आंसर होगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष स्टूडेंट याद रखेंगे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु की बात की जाए स्टूडेंट तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 25 ईयर्स की होनी चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो अनुच्छेद 368 के तहत होती है, याद रखेंगे। कौन से देश से प्रेरित है? तो दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस स्टूडेंट आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल, याद रखेंगे, 24 अप्रैल को। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्त आयोग का गठन जो होता है स्टूडेंट वो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है, आर्टिकल 280, याद रखेंगे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? CEC कौन थे? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट कमेंट करके। तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार सेन थे, याद रखेंगे, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम क्या था? काराकोरम जो पर्वत श्रेणी थी स्टूडेंट उसका पुराना नाम जो था स्टूडेंट
कृष्णागिरी थी, कौन थे? कृष्णागिरी नाम था इसका, स्टूडेंट याद रखेंगे, कृष्णागिरी, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? जोजिला का दर्रा जो स्टूडेंट है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये आपका जोड़ता है स्टूडेंट श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ता है। किसे? श्रीनगर लेह लद्दाख को जोड़ता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत के सबसे लंबे बांध की अगर बात करें स्टूडेंट तो याद रखना हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है भारत का, याद रखेंगे। प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो है स्टूडेंट वो आपकी स्थित है, याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी मणिपुर में स्थित है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है, याद रखेंगे। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी स्टूडेंट आपकी नर्मदा नदी है, कौन सी है? नर्मदा है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो आपकी काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसे, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी मानी जाती है, याद रखेंगे। कोलार की खदानें किस राज्य में स्थित हैं और किसके लिए प्रसिद्ध हैं? केजीएफ की जो खदानें थी स्टूडेंट कौन से राज्य में स्थित हैं? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी कर्नाटक में है। सोने की खदानें जो होती हैं जो केजीएफ फिल्म में दिखाई गई हैं स्टूडेंट वो आपकी कर्नाटक में है, याद रखेंगे। भाखड़ा नाकल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नाकल जो परियोजना है स्टूडेंट वो आपकी स्थित है सतलज नदी पर स्थित है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सतलज नदी पर है, याद रखेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील अगर पूछे तो याद रखेंगे बैकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है, याद रखेंगे, सी राइट आंसर है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो स्थित है स्टूडेंट वो आपकी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, याद रखेंगे। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है वो आपका 1956 में किया गया था, 1956 में किया गया था, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। क्यूरोसियो किस प्रकार की महासागरीय जलधारा है? क्यूरोसियो जो है किस प्रकार की महासागरीय धारा है? तो ये एक गर्म जलधारा है, कैसी है? गर्म जलधारा है, याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, गर्म जलधारा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्या कहलाती है? सबसे निचली परत जो स्टूडेंट कहलाती है आपकी क्षोभ मंडल कहलाती है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्षोभ मंडल कहलाती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी स्टूडेंट वो आपकी हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, हैरोड डोमर मॉडल पर, याद रखेंगे। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस एसएससी जीडी, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था स्टूडेंट वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग में जो नीति है शब्द है इसका पूर्ण रूप स्टूडेंट क्या है? तो पूर्ण रूप इसका स्टूडेंट है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, याद रखेंगे, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रेसम का नियम किस विषय से संबंधित है? ग्रेसम का नियम जो है स्टूडेंट वो आपका संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, मुद्रा के प्रचलन से, ए सही जवाब हो जाएगा। भारत में SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया था? किस वर्ष प्रभाव में आया था स्टूडेंट? तो ये आपका 2006 में प्रभाव में आया था, कब? 2006 में आया था, याद रखेंगे। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना जो पूछी है स्टूडेंट तो इसकी स्थापना आपकी 1875 में हुई थी, याद रखेंगे, ए राइट आंसर होगा, 1875 में हुई थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल है, कौन सा? रेटिनॉल है, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में जो विटामिन सहायक होता है स्टूडेंट वो आपका विटामिन के होता है, डी राइट आंसर होगा, विटामिन के होता है, याद रखेंगे। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया रोग जो अक्सर हो जाता है स्टूडेंट वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपका वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, कौन सा? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो आपकी कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर जो होता है स्टूडेंट वो शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आपका हृदय से होता है। पेसमेकर जो है हृदय में लगाया जाता है, याद रखेंगे, सी बिल्कुल सही जवाब है।
दूध का घनत्व या शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध का घनत्व या शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज अगर आपसे पूछता है तो याद रखेंगे हेनरी बेकरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकरेल को याद रखेंगे। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? सूर्य में जो ऊर्जा है उसका उत्पादन का जो मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन, जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य कारण है। नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी जे थॉमसन ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जे थॉमसन ने की थी। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? कौन से नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन का तो प्रथम नियम को कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। ध्वनि की तीव्रता मापने की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की एसआई इकाई जो है वो आपकी डेसिबल है। कौन सी है? डेसिबल को याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में जो क्या मापा जाता है जल्दी से बताएंगे तो हर्ट्ज में आपकी आवृत्ति मापी जाती है। क्या मापा जाता है? आवृत्ति, सी बिल्कुल सही जवाब है। शुष्क बर्फ वैज्ञानिक रूप से क्या होती है? शुष्क बर्फ जो होती है वैज्ञानिक रूप में इसे क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक रूप में इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग होता है, या एसिटिलीन भी कहते हैं इसे, एथिलीन का उपयोग होता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। का मुख्य घटक इसका क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक जो होता है स्टूडेंट आपका मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। पेंसिल की लेड मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पेंसिल की जो लेड होती है मुख्य रूप से स्टूडेंट बनी होती है वो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी? ग्रेफाइट की बनी होती है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मिनामाटा रोग जल में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो ये आपका पारा के प्रदूषण के कारण होता है मिनामाटा रोग। याद रखेंगे, ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है स्टूडेंट आपका उत्तराखंड में स्थित है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 71 का सी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया तो आप अपनी तैयारी को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं। तो साथियों अच्छी तरीके से आगे के क्वेश्चन देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलने से पहले स्टूडेंट दो मोटिवेशनल लाइन्स हैं आपके लिए। जिनके इरादे फौलाद होते हैं वो राह के पत्थर भी मोम बना देते हैं, जिसे खुद पर हो यकीन वो किस्मत भी बदल देते हैं। स्टूडेंट वो किस्मत भी बदल देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी जो स्थित है स्टूडेंट वो आपकी केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में है। याद रखेंगे। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका साथियों प्रसिद्ध है मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएंगे तो ये आपका मुख्य रूप से खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान खारे पानी के मगरमच्छ के लिए। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ओजोन परत के संरक्षण से जुड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो लागू हुआ था स्टूडेंट आपका 1989 में हुआ था। कब? 1989 में हुआ था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी संस्था आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आईपीसीसी का जो मुख्यालय स्टूडेंट वो आपका जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर है? जेनेवा में है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा है कुल 9 राज्यों को सीमा को प्रदर्शित करती है, केंद्र शासित को मिलाकर। सी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? कछुआ वन्यजीव विहार जो स्थित है यूपी में स्टूडेंट वो आपका वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी। याद रखेंगे, बी राइट आंसर है। इत्र नगरी कन्नौज किस नदी के तट पर बसा है? इत्र नगरी कहा जाता है यूपी का, किस नदी के तट पर बसा है? तो ये आपका गंगा नदी के तट पर बसा है। सी बिल्कुल सही जवाब है। वखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वखीरा पक्षी विहार जो अभ्यारण्य है स्टूडेंट वो आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, संत कबीर नगर को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? महाकुंभ का मेला है स्टूडेंट जो वो कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का खुर्जा शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो खुर्जा शहर जो है स्टूडेंट वो आपका प्रसिद्ध है स्टूडेंट वो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है।
उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार की बात की जाए तो ललितपुर याद रखना है, आंख बंद करके आपको ललितपुर याद रखना है, कई बार क्लास में कराया गया है। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर किस उत्पाद के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? अलीगढ़ शहर जो है किस उत्पाद के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो ये आपका अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, ताला अलीगढ़ वाला याद रखेंगे, ये बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो स्टूडेंट होता है वो आपका प्रतापगढ़ में होता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रतापगढ़ में याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? पंचमहल का निर्माण स्टूडेंट आपका अकबर ने कराया था, सी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है? कहाँ पर दिया था पहला उपदेश तो स्टूडेंट? तो यह आपका सारनाथ में दिया था, डी बिल्कुल सही जवाब होगा, कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा उत्तर प्रदेश के याद रखेंगे गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WHO का मुख्यालय आपसे पूछा जाए स्टूडेंट तो याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है आपका? जेनेवा में है, कहाँ पर है? जेनेवा में है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय पूछेगा तो याद रखेंगे स्टूडेंट आपका न्यूयॉर्क में है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय स्टूडेंट आपके अभिनव बिंद्रा थे, कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे, कौन थे? पहले ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया है स्टूडेंट, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे आपको बैडमिंटन से है, किससे है? बैडमिंटन से है थॉमस कप का संबंध। अगला प्रश्न दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? सत्यार्थ प्रकाश जो है मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई? तो स्टूडेंट आपका हिंदी भाषा में लिखी गई है, कौन सी भाषा? हिंदी भाषा को याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? संगीत सम्राट जिन्हें कहा जाता है तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में है, कहाँ पर है? ग्वालियर में है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रऊफ किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जल्दी से बताएंगे तो स्टूडेंट ये आपका जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बी बिल्कुल सही जवाब है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं पूछता है स्टूडेंट तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में स्थित है। कमेंट करके बताएंगे एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी अगर पूछेगा तो याद रखेंगे स्टूडेंट आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए स्टूडेंट आपका रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, किसका? रिक्टर स्केल याद करेंगे, रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है, बी राइट आंसर होगा। पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार स्टूडेंट जो दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय किसान दिवस है स्टूडेंट आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। HW का प्रश्न है और कमेंट करेंगे अपना स्कोर, आज की क्लास का क्या स्कोर आया है स्टूडेंट। अगर इस क्लास में आपने 70 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और अगर आपने 70 प्लस क्वेश्चन नहीं सही कर पाए हैं तो स्टूडेंट टेंशन नहीं लेनी है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। एग्जाम में साथियों आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, जो भी क्लास अब आ रही है चैनल पर डेली लेते रहना है। इंपॉर्टेंट क्लासेज ही कराई जा रही हैं, कोई भी फालतू के क्वेश्चंस अब नहीं लाए जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में बन सकते हैं वही प्रश्न कराए जा रहे हैं। रोज रात 8 बजे क्लास आती है स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन भी साथियों ने अभी तक नहीं किया है, जो नए जुड़े हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही क्लास आएगी तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगी स्टूडेंट। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें साथियों सभी स्टूडेंट, और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके हार्ट भेजें सभी स्टूडेंट। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में हार्ट भेजेंगे। जो भी साथी PDF बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बाई कर लें। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर फ्री जो आपको PDF मिल रही है प्रैक्टिस सेट की, उनको जरूर ले लेना, बिल्कुल फ्री में है।
जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल फ्री में। स्टूडेंट 13 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको मिलने वाले हैं। आज ही जाकर ले लें साथियों। टेलीग्राम का लिंक जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आज ही सभी स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर लें और अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट।